क्या भारत का लिथियम भंडार जो जम्मू कश्मीर में मिला है बेकार रह जाएगा? क्या नमक से चलने वाली बैटरी का इजाद हो चुका है? क्या ये सच है कि भारत का ये लिथियम भंडार हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा? आने वाले वक्त में नमक से चलने वाली है बैटरियां। जरा सोचिए, आपको अपनी कार में पेट्रोल डीजल भरवाने और सीएनजी डलवाने की टेंशन ही नहीं रहेगी और आपकी कार नमक से चलने लगेगी। तो क्या सुनकर ही मजा आ गया ना? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है और बैटरी के लिए फिलहाल सबसे जरूरी चीज है लिथियम। लिथियम से ही लिथियम बैटरी बन रही है जो कि इन ईवीज में, इलेक्ट्रिक कार्स में और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, उसमें भी इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लिथियम का भंडार लिमिटेड है पृथ्वी पर। आप कहेंगे कि अभी तो हमारे देश के जम्मू कश्मीर इलाके में इसके भंडार मिले हैं जिससे भारत बहुत मुनाफा कमाने वाला है। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि इसका भंडार सीमित है? दरअसल हम यहाँ बात पूरे वर्ल्ड लेवल की कर रहे हैं दोस्तों। वर्ल्ड लेवल पर वैसे तो अर्जेंटीना, यूक्रेन, चिली जैसे देशों में भी लिथियम के भंडार है, लेकिन इस सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है। इनके पास सबसे ज्यादा लिथियम भंडार है। लेकिन जानकारों का मानना है कि साल 2040 तक लिथियम की खपत 50 गुना बढ़ जाएगी। तो फिर इतना लिथियम आएगा कहां से? बस इसीलिए ही नमक यानी कि सोडियम को इसके ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर सोडियम आयन बैटरी, नाम सुन लीजिए, याद कर लीजिए, सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट है तो वो कैसे? क्या सोडियम आयन के आ जाने से लिथियम बैटरियां खत्म हो जाएगी, वो टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से सो जाएगी? तो फिर क्या फायदा नहीं मिल पाएगा भारत को जो लिथियम भंडार मिला है उसका? तो आइए पाते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक कर दीजिए। वैसे जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें पहले ये बता दें कि ये जो आप इस तरह की बैटरी देखते हैं ना, इसे चलाने के लिए ही लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब वैज्ञानिकों की माने तो लिथियम की जगह नमक और रेत भी एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं, यानी इनके इस्तेमाल से भी बैटरियां बनाई जा सकती हैं। हालांकि इस पॉसिबिलिटी पर दुनिया की कई कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ भी आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने इस पर रिसर्च किया है। सोडियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी के लैब से मार्केट तक आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन ये 100% सच है कि नमक लिथियम का सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन बनने वाला है। अब हम बार बार नमक का नाम क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि नमक का केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। इसमें क्लोरीन को अलग कर देने पर सोडियम मिलता है। सोडियम और लिथियम इन दोनों में सेम क्वालिटीज होती हैं, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी और समझने वाली बात यह है कि लिथियम की तुलना में सोडियम काफी सस्ता होता है। अब जब सोडियम का इस्तेमाल भी वहां किया जा सकता है जहां लिथियम का किया जा रहा है, तो फिर सस्ती चीज से ही काम चलाना चाहिए ना। तो जनाब, इसकी शुरुआत होने लगी है क्योंकि दुनिया भर की कई कंपनियां लिथियम आयन के ऑप्शन के रूप में सोडियम आयन पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। यही वजह है कि पिछले ही साल दिसंबर में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने ब्रिटिश फर्म फेराडियन को खरीदा था। फिलहाल इलेक्ट्रिक बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होती हैं। वैसे लिथियम की बैटरियों को सोडियम से बनी बैटरी से बेहतर बताया जाता है, लेकिन लिथियम की कीमत बहुत अधिक है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, जबकि डिमांड बहुत अधिक है। आज के वक्त में लैपटॉप, मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक में लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल होता है। सन 2012 के दौरान लिथियम की कीमत $4,500 प्रति टन थी, जो आज के वक्त में करीब $80,000 प्रति टन हो गई है। इतना बढ़ गया है रेट 2012 से 2023 के बीच में। वहीं दूसरी ओर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कीमत करीब $800 प्रति टन है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैकड़ों गुना अधिक है, यानी एक तो सस्ता, ऊपर से सप्लाई में भी बहुत अधिक। आसान शब्दों में समझे तो सोडियम गरीबों का लिथियम है। जहां एक और लिथियम दुनिया में हर जगह नहीं है, वहीं सोडियम हर जगह है। भारत में एक बड़ा समुद्री तट होने के चलते भारत के पास भी सोडियम का बहुतायत में भंडार है। जी हाँ, भले ही हमें हाल ही में लिथियम का भंडार मिला हो, लेकिन देखा जाए तो सोडियम के भंडार से तो कम ही है ना लिथियम का भंडार भारत में। ये तो आप भी समझ गए होंगे कि लिथियम सोडियम से करीब 100 गुना महंगा है। तो अगर बात इलेक्ट्रिक कारों की करें तो ये बैटरी की वजह से ही इतनी महंगी हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आधी से ज्यादा कीमत तो बैटरी की होती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक सस्ती हो जाएं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने अधिक सस्ते हो सकते हैं। अब आप इस बात की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं ना? सोडियम आयन बैटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी इसे जल्दी डेवलप करना। लेकिन अब सोडियम आयन की कुछ खामियां भी हैं दोस्तों। लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम आयन बैटरियां कम एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी पे वैज्ञानिकों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस तरह अगर आपको लिथियम आयन की बैटरी जितनी एनर्जी चाहिए तो उससे काफ़ी भारी बैटरी बनानी होगी आपको आज के टाइम में। यानी कि जो काम एक छोटी
लिथियम की बैटरी कर सकती है, तो उससे थोड़ी बड़ी बैटरी बनानी पड़ती है सोडियम आयन बैटरी की अगर बनानी है हमको सेम एनर्जी चाहिए तो। वहीं लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उसकी उम्र भी कम होती है। लिथियम आयन बैटरी लंबी चलती है, सोडियम आयन बैटरी की लाइफ कम होती है। वहीं दूसरी ओर लिथियम आयन बैटरी को हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं अब तक तो लिथियम आयन बैटरी में बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं जिससे वो काफी अधिक बेहतर हो चुकी है। वहीं सोडियम आयन बैटरी की बात करें तो अभी इस सेक्टर में बहुत अधिक काम करने की जरूरत बची हुई है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अपनी कई खासियतों की वजह से टॉप कारों, लैपटॉप्स, मोबाइल, कैमराज में लिथियम बैटरी मिले, लेकिन तमाम ई व्हीकल्स में सोडियम आयन बैटरी लिथियम की जगह ले ले। ऐसा हो सकता है भविष्य में, यानी आने वाले दिनों में लिथियम और सोडियम दोनों ही तरह की बैटरियां अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए इस्तेमाल होने लगेंगी। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों को किफायती बनाने, बसों, ट्रकों, ट्रैक्टरों या दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां तक बात भारत में मिले लिथियम के भंडार की है, तो कहीं ये बेकार तो नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बता दें कि लिथियम का इस्तेमाल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी किया जाता है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मेडिकल फील्ड में भी इसकी जरूरत है। वहीं फिलहाल भारत 96% लिथियम की जो जरूरत होती है भारत की, उसे इंपोर्ट करता है, आयात करता है चाइना से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, चिली से, अर्जेंटीना से, बोलीविया से। इतने बड़े पैमाने पर लिथियम की इंपोर्ट से भारत की काफी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है। लिथियम भंडार भारत में मिलने से भारत की विदेशी मुद्रा खर्च होने से तो बचेगी बचेगी, साथ ही भारत लिथियम का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। मौजूदा समय में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार होने की आशंका है। ऐसे में आज के समय इसकी कीमत लगभग 3,384 अरब रुपए होगी। वहीं लिथियम का भंडार मिलने से देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी बैटरी बनाने वाली विदेशी कंपनियां भी आएंगी। इससे देश में ही नौकरियां बढ़ेंगी। साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये कि भारत ने साल 2070 तक अपने एमिशंस को, यानी कि कार्बन एमिशंस को, खराब जो अपने वो रहते हैं, जो पॉल्यूशन जो है गैस का जो निकलता है एमिशंस, उसको पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने का संकल्प किया है, कम करने का संकल्प किया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी में लिथियम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में होना जरूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को साल 2030 तक 27 गीगावाट ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत होगी, जिसके लिए भारी मात्रा में लिथियम की जरूरत पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA का अनुमान है कि साल 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत में लिथियम का भंडार मिलना पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है। और हाँ, आपको बता दें कि भले ही दुनिया सोडियम आयन से बैटरी बनाने का सोच रही हो, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल महज कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। यानी यहाँ अब भी बड़े पैमाने पर बैटरी के लिए लिड एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। यकीन मानिए भारत में लिथियम की जगह सोडियम आयन के इस्तेमाल में फिलहाल वक्त है। तो दोस्तों, कैसा लगा